है आपके लिए बंसल जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। बी फॉर बंसल, बी फॉर बैंक ऑफ इंडिया। आई है PNGRB। इसके सर्कुलर के बाद पेट्रोनेट LNG पर दो विदेशी ब्रोकरेजेस की तरफ से रिपोर्ट आई है। JP मॉर्गन जहाँ पेट्रोनेट LNG पर भरोसा जता रहा है, वहीं सिटी की प्रॉब्लम लाइफ में कुछ अलग ही है। आइए इन दोनों ब्रोकरेजेस की क्या तर्क है, और ये तर्क आप बता दो, उसके बाद मैं बताऊंगा इस पे तर्क। बिल्कुल सर। मेरे पास एक गजब का तर्क है, तो पहले आप बताओ। डन है सर। सर देखिए, यहाँ पर PNGRB की तरफ से जो रेगुलेटर है उनकी तरफ से तो सर्कुलर आया ही था, यानी कि जो कमेंट्री आती हुई दिखी थी, बट ऑफ कोर्स उसके बाद आप देखिए तो जो कंपनी ने क्लैरिफिकेशन दिया है वो क्लियरली बार बार ये चीज़ हाईलाइट करते हुए नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर PNGRB जो है उनका जो स्पेसिफिक टैरिफ को लेकर रेगुलेशन की बात वो कर रहे हैं, वो हो सकता है नहीं आता हुआ नजर आए। इनफैक्ट वहाँ पर उनकी कोई अथॉरिटी ही नहीं है, ये JP मॉर्गन आपको क्लियरली बताता हुआ दिख रहा है। लेकिन सिटी की प्रॉब्लम दूसरी है। आप देखिए लगातार यहाँ पर इन्होंने जो है बिकवाली की राय अपनी बरकरार रखी है पिछले साल से ही। तो जिस तरह से मूवमेंट हो रहा है, जिस तरह से ओवरऑल सिनेरियो चेंज हो रहा है और जो एक्ट बता रहा है और जो क्लैरिफिकेशंस आ रही है, उसके बाद भी व्यू जो है वो चेंज नहीं हो रहा है इनका। इनफैक्ट आप देखिए तो यहाँ पर सिटी ने भी यही कहा है कि जब उनका जो नोट आया था कि आगे चलकर रेगुलेटरी रिस्क होने से जो मजबूत प्राइसिंग पावर है वो जाने की इनकी आशंकाएं नजर आ रही है। तो ये तो नहीं हो रहा है, ऐसा JP मॉर्गन क्लियरली ये चीज हाईलाइट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए तो पिछले साल से ही JP मॉर्गन इस काउंटर पर लगातार ओवरवेट रहे हैं और उन्होंने लक्ष्य 377 रुपए के अब ये देते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप देखिए तीसरा पॉइंट, यहां पर रीगैस टर्मिनल्स कैप्टिव कंज्यूमर्स के साथ कोई मोनोपोली एसेट्स जरूरी नहीं है कि ये एक मोनोपोली एसेट्स की तरह काम करे, ऐसा JP मॉर्गन ने क्लियरली ये चीज हाईलाइट किया है। जबकि दूसरी तरफ आप देखेंगे तो जो दहेज रीगैस टैरिफ है उसको हर साल बढ़ाने से कंपनी का मुनाफा बढ़ता हुआ दिख रहा था, तो ऐसा सिटी का क्लेम था। तो ये क्लियरली एक काउंटर पॉइंट्स आपके सामने है जहां पर JP मॉर्गन जो है क्लियरली बता रहा है कि ये कोई मोनोपोली एसेट नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने ये चीज क्लियरली हाईलाइट की है कि आगे के लिए जो कंपनी के लिए सबसे बड़ा ग्रोथ ट्रिगर बन रहा है वो मार्च महीने तक जो 5 MTPA की क्षमता विस्तार ये करने वाले हैं, और जनवरी में जो हर साल ये 5% तक का करीबन टैरिफ हाइक्स लेते हैं, उससे इनको आगे चलकर बड़े रूप में फायदा हो सकता है। और वहीं यहाँ पर दूसरी तरफ सिटी अगेन एक नेगेटिव नोट के साथ अपना थॉट बयान कर रहे हैं कि क्षमता विस्तार और जो बढ़ती प्लांट खपत है उसका फायदा ग्राहकों को नहीं मिल रहा है। ये इनकी तरफ से ये व्यू पॉइंट आता हुआ दिख रहा है। तो सिटी का व्यू पॉइंट काफी समय से एज इट इज बना हुआ है, बट दूसरी तरफ JP मॉर्गन क्लियरली बुलिश है इस काउंटर पर। बिल्कुल। तो ये तो बुल वर्सेस बेयर सिनेरियो बन गया अनिल सर पेट्रोनेट LNG में। एक्चुअली है ना, सिटी इस पे पड़ रहा है लगातार गलत। और पिछले 4 रिपोर्ट सिटी की ऐसी आई है जो हर बार वो कहते हैं कि इसमें रेगुलेटरी रिस्क है, और स्टॉक रिएक्शन देता है, 5-7% घटता है। फिर कंपनी आती, कंपनी कहती है हमारी तो है ही नहीं, हमें तो PNGRB रेगुलेट ही नहीं करता, उनके बस की बात ही नहीं है। और मजे की बात देखिए, 2 दिन में वापस स्टॉक रिकवर हो जाता है। जितना घटा उतना रिकवरी भी है, 2 से 3 दिन में, मैक्सिमम 1 हफ्ते में रिकवरी आ जाती है। तो ये पता नहीं क्या चल रहा है, मुझे समझ में। अच्छा, जब इनकी रिपोर्ट आएगी तब वापस दूसरी रिपोर्ट भी आती है। ये तो है पर कि अगर सिटी का व्यू रहेगा तो बाद में JP मॉर्गन नहीं आए और दूसरे जो ब्रोकर है वो अपनी रिपोर्ट भी आए। सो इसमें कश्मकश चल रही है। लेकिन कश्मकश में सिंपल सी चीज़ें, एक बार मेरा व्यू हो सकता है कि वही पेट्रोनेट LNG पे PNGRB का एक्शन हो सकता है। अब कंपनी बार बार आके बोल रही है तो फिर एक ही पॉइंट को पकड़ के बार बार पीटने का कोई मतलब नहीं है। वो स्टॉक घट ही नहीं रहा, हो कितनी कोशिश करेंगे। अब पहले अब घटे घटाएं, अब इससे क्या घटेंगे अब, और एक ही खबर पे कितनी घटेंगे। तो इसलिए अब तो मेरे को लगता है मार्केट ने धीमे धीमे रिएक्शन देना ही छोड़ दिया है कि जब अच्छा PNGRB तो बोल ही नहीं कि हम ऐसा कर देंगे, ये इनका मानना है कि PNGRB ऐसा सोचता है। लेकिन अल्टीमेटली तो कंपनी ऑफिशियली आकर अगर ये बोलती है भाई कि हम रेगुलेट ही नहीं होते ना, उनके पास पावर नहीं है ये करने का, तो इसीलिए वापस रिकवरी आती है, इसलिए दूसरे ब्रोकरेजेस भी बुलिश है। लेकिन सिटी पिछले 4-5 रिपोर्ट मैंने देखी है, लगातार सिटी अड़ा हुआ है इस बात को लेकर। क्षमता विस्तार के बाद भी ग्राहकों को नहीं फायदा मिल रहा, इस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं सिटी की तरफ से लगातार। बिल्कुल। आइए सिटी और इनके बीच में चलता रहेगा। एक बार जरा पेट्रोनेट LNG पे राय ली जाए, जरा एक बार चार्ट्स पर देखा जाए। कुणाल जी कष्ट करें।
अनिल जी देखिए, कष्ट नहीं करूंगा अनिल जी, खुशी खुशी चार्ट देखूंगा। और उसकी वजह अनिल जी है कि चार्ट मुझे उतना खराब नहीं लगता है जिस तरह की रिपोर्ट की अभी आप चर्चा कर रहे थे। मुझे लगता है एक दायरे में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, एक बड़ा मूव आ चुका है। अच्छी बात यह है कि जैसे स्टॉक नीचे जाता है एक बड़ी शार्प रिकवरी देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि इससे पता लगता है कि 320-22 के आसपास अच्छा बाइंग इंटरेस्ट है। तो बहुत नीचे जाने की संभावना कम दिखती है। मुझे लगता है कि 350 का लेवल स्टॉक पार करेगा तो फिर इसमें आपको फिर से एक ट्रेंड देखने को मिलेगा पॉजिटिव, और जिसमें मुझे लगता है 380-90 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल वेट एंड वॉच करें, 350 का लेवल पार होता दिखे तो डेफिनेटली बाय करने की राय है आपके लिए पेट्रोनेट एलएनजी पर राय आपके लिए आती हुई। और आशु जी भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं? जी आशु जी। अनिल जी, वैसे कुणाल जी ने बिल्कुल बोल दिया जो आप पूछ रहे थे। अनिल जी, जितनी मर्जी इन पे रिपोर्ट्स आए पॉजिटिव नेगेटिव, बट अनिल जी स्टॉक ना 310 15 20 से नीचे नहीं जाता, प्लस 360 के ऊपर भी नहीं जाता। तो बहुत ही नैरो दायरे में अनिल जी, पैसे भी बहुत बड़े बने नहीं। शॉर्ट करो तो नीचे मिलता है, लॉन्ग करो तो ऊपर मिलता है। मतलब इस दायरे के अंदर अच्छा ट्रेडिंग स्टॉक है, क्योंकि हमने कई बार अपने क्लाइंट्स के लिए ट्रेडिंग की है। बट अनिल जी मतलब इसमें पैसा बना नहीं है ढंग से, जिसको कहते हैं ना लेके कभी ना कभी, जिस तरह से बाकी स्टॉक्स में मतलब ऑयल एंड गैस के अंदर या बाकी पीएसयूज के अंदर भी जिस तरह से मूवमेंट आई है पिछले 1-1.5 साल के अंदर, अनिल जी उस सेंस में इतना मजा नहीं आया। इसके अंदर तो बहुत ही नैरो दायरे में है, ये आपस में रिपोर्ट खेलते रहते हैं, लेकिन कुछ आनी जानी नहीं होती इसके अंदर। तो सही है, अब आता तो जाता कुछ है नहीं, रिपोर्ट निकालते रहते हैं, मन भी लगा रहता है, अपने भी बुल वर्सेस बेयर हो जाता है। तो आशु जी चलने दीजिए, स्टॉक भी घटता है फिर बढ़ जाता है, सिटी बोलेगा घट जाएगा, बाकी सब बोलेंगे चढ़ जाएगा, तो यही लाइफ में चलता रहता है। आइए इससे बढ़ते हैं आगे, और अब बढ़ते हैं सुमित जी की तरफ, और सुमित जी हैं तैयार। उसके बाद